अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि आप अगर किसी एक पॉइंट में, देखो सॉलिड के केस में क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे तो पास्कल्स लॉ और डे टू डे लाइफ में जो कुछ चलता है वो उसका डिफरेंस समझ में आएगा, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी कैसा है कि मैंने अगर किसी को यहाँ पे ऐसा टच किया तो टच करने का फोर्स जहाँ पे लगा उसके आसपास के एरिया में उसका इफेक्ट मालूम पड़ेगा। किसी को मारा तो ये हाथ पे मालूम पड़ता है, उसको इधर नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ये जहां पर फोर्स एक्ट करता है वहीं इफेक्ट होगा और वहीं पर प्रेशर क्रिएट होगा। और पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने किसी भी एक बॉडी है और उसके अंदर आप कोई फ्लूइड डाल रहे हो और फ्लूइड डालने के बाद में आप किसी एक साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस फ्लूइड पे, तो उसके बाद में उस पर प्रेशर क्रिएट होगा और वो जो प्रेशर क्रिएट होगा वो कहीं पर भी आप चेक करो, यानी यहां से मैंने फोर्स लगाया, ये छोटी सी एरिया है, यहां से जो प्रेशर क्रिएट हुआ ये प्रेशर यहाँ पर और यहाँ पर जो एक्ट करेगा वो सेम ही रहेगा। यानी अगर समझो मैंने यहाँ से 1 पास्कल का प्रेशर लग रहा है तो 1 पास्कल यहाँ पर भी ट्रांसफर होगा, यहाँ पर भी ट्रांसफर होगा और यहाँ पर भी ट्रांसफर होगा। तीनों जगह पर जो आपका फोर्स ट्रांसफर हो रहा है वो हर एक जगह पे जो प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है वो हर एक जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ स्टेट्स दैट अ प्रेशर व्हेन इज अप्लाइड इन अ कंटेनर containing a fluid, the pressure gets transferred throughout the container undiminished, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। what you get is pressure at same throughout the container what you get is same amount of pressure acting। ठीक है, तो when you check it out here and here everywhere what you will find is pressure is same। तो यहाँ से अगर 1 पास्कल अगर एक्ट करता है तो यहाँ और यहाँ पर भी 1 पास्कल का ही प्रेशर आपको मिलेगा, वहां पर डिफरेंस आपको मिलता नहीं। ठीक है, तो ये वो लॉ स्टेट करता है। ये एक्ट कैसे होगा इस पर्टिकुलर केस में, भी हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम में कैसे एक्ट होगा ये कि यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, एरिया कितना है ए एरिया है और यहाँ से उसके हिसाब से जो प्रेशर जनरेट हुआ फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला लगा। तो यहाँ पर जो भी फोर्स है वो एफ है और एरिया ए है, तो जो प्रेशर एक्ट हो रहा है 1 पास्कल मैंने नंबरिंग ले लिया, तो ये कितना है एफ अपॉन ए। ठीक है, एफ अपॉन ए एक्ट होता है। अब जैसे ही यहाँ पर जाएगा, यहाँ से ये फ्लूइड आया और फ्लूइड इसके अंदर फ्लो होगा और वो फ्लूइड जब इधर आएगा तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसके पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसके पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो सरफेस है ये 2a है, यहाँ पर सरफेस कितना है a/2 है, यहाँ पर सरफेस कितना है 3a है। तो सरफेस जो है जहां से एंट्री किया वहां से जो फोर्स एक्ट हुआ वो फोर्स जितने एरिया में एक्ट हुआ उसके हिसाब से जो प्रेशर जनरेट हुआ सेम प्रेशर इधर नहीं आएगा। यहाँ पर प्रेशर इसके हिसाब से इस सरफेस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो अगर इस सरफेस के हिसाब से प्रेशर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर उसका जो रिजल्ट है फोर्स जो एक्ट होगा वो फोर्स यहाँ पर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, यहाँ से प्रेशर ट्रांसफर हो और यहाँ पर आया, प्रेशर की बात हो रही है। अब वो प्रेशर क्योंकि इतने एरिया में एक्ट होगा तो अब यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो प्रेशर यहाँ पर चेक करें तो प्रेशर यहाँ पर जाके अप्लाई होगा 3F। ठीक है, यहाँ से निकला कितना था F, पर वो F क्योंकि एरिया बड़ी हो गई तो यहाँ पर वो कितना हो गया 3F। तो अब 3 गेटिंग कैंसल, फाइनल आंसर क्या है F अपॉन A, which is same as that which has been applied at the start, that is F by A। Now same thing happens over here। यहाँ पर अगर चेक करें तो we have force acting of 2F and the area is 2A। Now what again we have is the pressure acting is same। ठीक है, and it leads to same amount of force। तो यहाँ पर भी अगर चेक करें तो ये भी क्या होगा F/2 upon A/2। ठीक है, and what we get is F/A। So final pressure which acts on these 3 particular openings will remain same। What we get is pressure generated remains same because the pressure gets transferred undiminished। यहाँ से जो प्रेशर ट्रांसफर होता है वो बिना किसी चेंज के, कम हुए, कोई भी फर्क पड़े वो वैसे का वैसे पूरा ट्रांसफर होगा। अब आपने यही केस अगर सॉलिड पे लिया ऐसा मारा तो फोर्स इधर एक्ट होगा पर वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर नहीं होता। अगर वो वैसे का वैसा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है
तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो नहीं क्रिएट होगा। अगर हाथ पे आपको ऐसा मारता है तो हाथ पे लगता है, उसका चोट हाथ पे लगेगा, वो हाथ टूटेगा तो इधर टूटेगा, जो होगा वो इधर ही होगा, इसीलिए। पर यहाँ पर ये फ्लूइड के केस में क्या होता है, क्योंकि विस्कोसिटी कम है, आपको स्टार्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में जाना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों। यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी कम होने के लिए आइडियल फ्लूइड में तो 0 है, पर यहाँ पर क्या है, आइडियल फ्लूइड नहीं है, तो यहाँ पर ये विस्कोसिटी फ्रिक्शन कम होने की वजह से ये बिल्कुल भी चेंज हुए बगैर वैसा का वैसा ट्रांसफर होगा तीनों ओपनिंग में, और तीनों ओपनिंग में अगर वैसे का वैसा ट्रांसफर होगा तो सेम रिजल्ट सब जगह पे आएगा। अब कहने का मतलब क्या है, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये हमारे काम किस तरह आएगा कि अगर आपने कहीं पर यहाँ पर अगर मैं इसका मतलब इसको मैं अगर हाथ के केस में समझाऊंगा आपको, तो यहाँ पे मैंने मारा तो यहाँ पे जैसा मारा वैसे का वैसा पूरा इधर लगेगा, अगर बीच में फ्लूइड भरा है तो। बात समझ में, अगर आपने यहाँ पे मारा तो वैसा का वैसा पूरा प्रेशर से यहाँ पे आएगा और प्रेशर फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं, ये 2-3 एप्लीकेशन है इसके, तो इसको यहाँ पर यूज करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 1 आपका ये है हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट, और ये है हाइड्रोस्टैटिक व्हीकल, यानी ब्रेक्स यूज, व्हीकल में ब्रेक्स लगाने का मतलब। तो पहले ये एग्जाम्पल देंगे। अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं और कहाँ पे यूज, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा वॉशिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पर गाड़ियों को सफाई किया जाता है। तो गाड़ियों को सफाई करने वाले जो स्टेशन होते हैं उस पर क्या होगा, ऐसा प्लेटफॉर्म डाला रहेगा और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी को खड़ा करते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी खड़ा करेंगे और आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। जो मैकेनिक होता है, जो गाड़ी को उसको साफ करना होता है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि गाड़ी के नीचे मैकेनिक घुसता था और वो गाड़ी को रिपेयर करता था। अब ऐसा नहीं होता, अब क्या होता है, वो गाड़ी को ही ऊपर उठा लेते हैं और गाड़ी के नीचे खड़े होकर गाड़ी का अगर कुछ काम करना है, गाड़ी को सफाई करना है तो वो करते हैं। तो अब ये करते कैसे हैं कि वो गाड़ी के प्लेटफॉर्म में चढ़ा देंगे। तो समझो ये आपका वो प्लेटफॉर्म हो गया, ये प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, इस पर गाड़ी को चढ़ा दिया और यहां से हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे और बीच में फ्लूइड रहेगा। अब अगर फ्लूइड है तो आपने अगर इधर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, जितना फोर्स अप्लाई करोगे वो अकॉर्डिंगली यहाँ से बिना चेंज हुए शिफ्ट हो जाएगा, उधर जाएगा। तो यहाँ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अब ये फोर्स है F1 और ये एरिया कितनी है S1। तो आप देख रहे हो ये एरिया छोटी है, ये एरिया A1 है, सॉरी एरिया इज A1। तो एरिया A1 है तो फोर्स F1 है, एरिया A1 इस पे तो प्रेशर कितना होगा, F1 अपॉन A1। तो प्रेशर इस F1 अपॉन A1 इस पे एक्ट हुआ, वो प्रेशर बाय पास्कल्स लॉ बिना चेंज हुए, बिना अल्टर हुए, वैसे का वैसे पूरा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा प्रेशर अगर यहाँ पे गया तो यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, P2 इज F2 by A2, ठीक है। तो प्रेशर क्या आएगा, क्योंकि एरिया अलग हो गया इसलिए फोर्स भी अलग हो गया। तो आपको जो प्रेशर, अगर मैं सिर्फ इसमें जो आ रहा है उसको कैलकुलेट करूं बाय फॉर्मूला, तो P2 हो गया F2 अपॉन A2। तो यहाँ पर क्या F2 अपॉन A2 और यहाँ पे क्या F1 अपॉन A1। अब P1 इज इक्वल टू P2 होता है बाय पास्कल्स लॉ, यहाँ से जितना प्रेशर गया उतना पूरा का पूरा वहां पहुंचेगा। तो P1 इज इक्वल टू P2 है, तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 हो गया, यानी दोनों ही आपके क्या रहेंगे, प्रेशर सेम होने की वजह से। अब जरा देखें कि आपका जहां पर जिसपे गाड़ी खड़ी है, ये मैं गाड़ी बना रहा हूँ, आप लोग सबको इसको गाड़ी समझ के चलना है, और ये मेरा रोल्स रॉयस है, ठीक है, बहुत महंगी गाड़ी है। तो ये रोल्स रॉयस जो है इसके ये कितना ऊपर जाएगा, अब ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, और ये फोर्स कितना लग रहा है वो हमको यहाँ से मिलेगा F1 अपॉन A1 इंटू A2। तो ये क्या हो जाएगा, F1 अपॉन A1 इंटू A2। सो दिस विल बी F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2, ठीक है। तो अब जरा इसमें हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सरफेस एरिया छोटा है, ये दिख रहा है आपको ज्यादा से समझ में आएगा, इसको हम लोग नंबर से करेंगे, इसको 2 ले लेते हैं, से 2 मीटर, और फोर्स यहाँ से कितना लगाया, 5 न्यूटन। तो अभी ये रिजल्ट कितना हो गया, 2.5, ठीक है ना। अब ये 2.5 F1 अपॉन A कितना है, ये 2.5 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 2.5 डाल सकते हैं, ठीक है। और अब ये एरिया बड़ा है तो पहले 2 था, इसको 5 ले लेते हैं अभी। तो अब ये कितना हो गया, 12.5 पास्कल का फोर्स लगा है, न्यूटन का फोर्स लगा है, सॉरी, ये कितना हो गया, 12.5 न्यूटन। यानी फोर्स दिया कितना, एक साइड में, इस साइड में फोर्स दिया 5 न्यूटन, और सरफेस एरिया कितना था, 2 मीटर। तो 5/2 कितना हो गया प्रेशर, 2.5 पास्कल।
तो 2.5 पास्कल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं वैसे क्या वैसे। अब यहाँ पर सेकंड केस में क्या होता है, ये F2/A2 है, तो एरिया भी हमारा एरिया सेकंड एरिया कितना है, से 5 मीटर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ बिकम 12.5। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हुआ वो कितना हो गया, 12.5। अब रिजल्ट क्या होगा, जब 12.5 न्यूटन का फोर्स के एक्ट होगा तो ये डिस्प्लेस होकर ऐसा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। जो डिस्प्लेस होकर ऊपर जाएगा तो इसके नीचे आके आदमी खड़ा हो जाएगा और इसको रिपेयर कर सकता है। समझ में आया। तो ये हो गया आपका पास्कल्स लॉ का एक एप्लीकेशन, जिसका हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट बनाते हैं। यानी हाइड्रोस्टैटिक मतलब जो लिक्विड पे डिपेंड करेगा, और ये हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट, ठीक है, ये हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट इससे बनेगा। अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, वापस से एक बार देखेंगे, आपके पास में यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर है, ये कंटेनर में हमने पूरा फ्लूइड भर दिया, इसके ऊपर हमने ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे हम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा है तो आप इसमें थोड़ा भी फोर्स लगाओगे तो आराम से अपने पैर से, अपने पूरा बॉडी के वेट से या कोई मशीन से इसके ऊपर आप फोर्स लगा सकते हो। फोर्स लगाते ही इसमें प्रेशर जनरेट होगा, और बाय फोर्स अपॉन एरिया ये हो गया 2.5 पास्कल का फोर्स, क्योंकि यहाँ से प्रेशर जो जनरेट हुआ वो अनडिमिनिश्ड यहाँ से जाके इसके नीचे हर एक जगह पर लगेगा। हर एक जगह पे जब ये लगेगा तो ये जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये क्या मिलेगा आपको, F2/A2। तो ये कितना रहेगा, F2/A2। F2 क्या होगा, F1/A1 into A1। तो ये कितना हुआ, 2.5 into 5 दैट इज 12.5 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगता है, जो कि पहले के हमने जो दिया वो कितना था, वो सिर्फ 5 न्यूटन था। तो 5 न्यूटन दिया और मिला कितना, 12.5। समझ में आया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा ये हमको गाड़ी लिफ्ट होके मिली, ठीक है। ये हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अभी सेकंड केस देखो, यहाँ पर ये है आपका गाड़ियों में ब्रेक लगता है, हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स देते हैं। अब इसमें कैसा है, आप इसको ये समझो कि यहाँ पर ड्राइवर आपका बैठा हुआ है, ठीक है, ये ड्राइवर है और ये ड्राइवर, ठीक है। अब ये ड्राइवर है, अब यहाँ पर ड्राइवर के पैर के नीचे एक ऐसा पैडल है, ठीक है, इसके ऊपर ये फोर्स ऐसा अप्लाई करेगा पैर से। तो जैसे ये फोर्स अप्लाई करेगा, ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है ये शिफ्ट होगा, इसके ऊपर फोर्स करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे फोर्स लगता है, ये फोर्स क्या करता है, यहाँ पे जो भरा हुआ फ्लूइड है वो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगेगा। अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, यहाँ से फोर्स लगाने के बाद में ये ऐसा पूरा आएगा और इधर जाएगा, और यहाँ से ये ऐसे जाएगा। दूसरे केस में ये यहाँ से ऐसे एक्ट होगा और यहाँ ऐसे जाएगा। यानी ये गाड़ी के 4 व्हील्स हैं, 4 व्हील्स ऑफ अ व्हीकल। सो these are the first 2 wheels and these are the second 2 wheels. So all the wheels will be getting pressure. Now same principle applies. यहाँ पर क्या होगा, जो आदमी है, आदमी का इतना ताकत थोड़ी है, वो क्या करेगा, वो अपने ब्रेक से एक छोटे से पेडल के ऊपर फोर्स लगाता है। साइकिल का पेडल होता है वैसे उतना बड़ा पेडल होता है, तो इसका एरिया कम है। कम एरिया पे जब ये फोर्स अप्लाई करेगा तो उसके से जो प्रेशर जनरेट होगा वो अनडिमिनिश्ड यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अब ये सरफेस बड़ा होने के बाद में इसी तरह यही कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसा आपका टायर के पास में वो लोग क्या करते हैं, टायर के पास में इसके पैड्स होते हैं, वो पैड्स के ऊपर ये फोर्स लगेगा हर एक टायर के ऊपर, चारों टायर के ऊपर। जब चारों टायर के ऊपर लगेगा तो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन मीन्स नॉट एग्जैक्टली दिस, बट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस मीन्स द नंबर में वेरी, थोड़ा सा नंबर इधर उधर होगा, because the pedal is relatively smaller, pedal is small, but the pads are little bigger. तो यहाँ पर these pedals act on the tires of the vehicle and it gets pressurized. Lot of force acts on the 4 tires simultaneously. As simultaneous force acts on all the 4 tires, what it gets stuck at its place and hydraulic brakes avoids any kind of accident. तो उसके वजह से कोई भी एक्सीडेंट जो है वो रुक जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक जगह पे ही गाड़ी को रोक देता है। यहाँ से थोड़ा सा भी आप प्रेशर अप्लाई करते हो, वो थोड़ा सा भी प्रेशर लगाता है तो वो चारों व्हीकल पे बढ़ के लगता है, चारों व्हील्स पे बढ़ के लगता है। तो चारों व्हील्स पे जब बढ़ के लगेगा तो क्या होगा, गाड़ी उधर ही अपना जगह पे रुक जाएगी।